सिंह, अब मुझे सर ये बताइए कि वो जो छोटे किसान की बात विजय सरदाना कर रहे हैं, आढ़तियों को फायदा होगा कर्ज माफी का, छोटे किसान को नहीं होगा? ऐसा देखिए, विजय सरदाना जी अपना काम कर रहे हैं। इनका काम है कि ये लॉबी करते हैं इंडस्ट्री की, वही काम ये कर रहे हैं। इन्होंने 27 लाख करोड़ और 47 लाख करोड़ के बजट की बात की। 27 लाख करोड़ का टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस देश में है, 23 फसलों का नहीं है। जितनी भी फसलें देश में पैदा होती हैं उनकी कीमत 27 लाख करोड़ रुपए है। 23 फसलें खरीदी जाती हैं, बात 23 फसलों की हो रही है। अब और बात यहाँ केवल एक साधारण सी बात हम जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या एमएसपी दी जानी चाहिए, क्या एमएसपी देने से देश पे कितना बोझ पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। हम कोई फेयर प्राइस की, प्रॉफिटेबल प्राइस की तो बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर न्यूनतम पे भी गारंटी किसान को नहीं मिलेगी तो किसान जिंदा कैसे रहेगा। इन्होंने दूसरी बात अटका दी, छोटे किसान और बड़े किसान। ये पाकिस्तान नहीं है जहां 2 लाख एकड़ किसान के पास जमीन हो। इस देश में लैंड सीलिंग कानून जो है आजादी के तुरंत बाद लागू कर दिया गया था। बड़े किसान की परिभाषा समझा दें ये मुझे पहले, कौन बड़ा किसान है इस देश में, और है तो सरकार उसको पकड़ती क्यों नहीं है। जब देश में लैंड सीलिंग है तो बड़ा किसान क्यों, लिमिट से ज्यादा का किसान क्यों है। और अगर लिमिट के अंदर का किसान है तो 16 एकड़ की सीलिंग है पंजाब हरियाणा में। 16 एकड़ सिंचित जमीन से ज्यादा कोई किसान रख नहीं सकता। ये टीवी पे बैठ के शोर मचाते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। बड़ा किसान, उसकी परिभाषा नहीं बताते हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान को से ऊपर उठ के बात करते हैं। हम हिंदुस्तान में 85% किसान जो है वो 1 हेक्टेयर से नीचे का किसान है। ये इनका कहना है कि सरसों, छोटा किसान सरसों बेचता ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ रहते हैं और किसके आंकड़े लेके आते हैं। ये चले फील्ड में और इनको दिखाऊंगा मैं कि 1 एकड़ 2 एकड़ में सरसों बेके जो भी पैदा होता है 8-10 बोरी 2-4 बोरी वो उसको बाजार में बेचने जाता। ये मतलब इस तरह के लोगों को आप इतना समय दे देते हैं, इस पूरे समय को ये बिल्कुल जो कोई बहस का लॉजिक नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता। चौधरी चरण सिंह को कोट करते हैं। चौधरी चरण सिंह का मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। चौधरी साहब का नाम लेके किसान का दोहन और शोषण करने की नीतियों की बात करते हैं। क्या बात करेंगे ये। अब ये हमारे गुणवंत जी हैं, गुणवंत जी हैं। आप इनको बुलवाते रहते हो ज्यादातर समय में, और इनकी सुन लो आप। युद्धवीर जी जी हाँ, क्या कह रहे थे आप? गरिमा जी, हम अपनी बात को ये कहना चाहते हैं। अब ये गुणवंत जी हैं हमारे, ये एमएसपी उस कमेटी में है। ये इन्होंने अभी एक बात कही कि केवल वो चीजें खरीदी जाती हैं जो पीडीएस में दी जाती हैं। मैं आपको बता दूं, पीडीएस में केवल गेहूं, चावल और चीनी दी जाती है। 23 चीजें पीडीएस में नहीं दी जाती हैं। इनको इतनी जानकारी नहीं है कि पीडीएस में कितनी चीजें दी जाती हैं, सरकार कितनी चीजें राशन के माध्यम से बांटती है और कितनी चीजें खरीदती है। हाँ। ये हमारे सीएससीपी के निर्णायक हैं। किस तरह से ऐसे लोगों को कमेटियों में लेके इन लोगों ने जो एक मिथक बना रखा, किसान को एक खलनायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है आज, कि किसान जो है अगर एमएसपी दी गई तो गरीब आदमी को राशन नहीं मिलेगा। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, लेकिन सरकार फ्री राशन दे रही है। अच्छा, सरकार का एक तर्क आता है बार बार। सरकार ये कह रही है कि यूपीए के शासन से हमने एनडीए के शासन में 1.5 गुना दाम कर दिए सारी फसलों पर जो एमएसपी घोषित था। गेहूं का, धान का ग्रेड ए है, मक्का है, सरसों है, सबके तकरीबन 1.5 गुने दाम हो गए। ये भी सरकार का तर्क है ना। आप महंगाई का सूचकांक देख लें, महंगाई का सूचकांक देख लें कि जब जो किसान की जरूरत की चीजें थी, इन लोगों ने 1400 रुपए का, 400 रुपए का कट्टा 1400 का कर दिया, 50 किलो से 40 किलो का कर दिया। उस पे भी चर्चा कर लेना। ये
तो फिर ये MSP को तमाम लेकर चीजें, डीजल कहां से कहां पहुंचा है, खाद की कीमतें कहां पहुंची हैं, पेस्टिसाइड में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उन तमाम चीजों को जोड़ लेना। और ये कीमतें मैं तो ये नहीं कह रहा हूं एमएसपी तय करती है सीएसईपी, मैं उस पे भी बहस नहीं करना चाहता कि सीएसईपी गलत करती है या ठीक करती है, वो एक बाद का विषय है। आज तो हमारा कहना ये है कि कम से कम वो ठीक करे या गलत करे, जो भी वो एमएसपी तय करती है, एक सरकार ने एक सिस्टम बना रखा, कम से कम उस पे खरीद की तो गारंटी सुनिश्चित कर दे सरकार। तो क्या इसमें युद्धवीर कहाँ जी, बताओ यहाँ कौन पर एक सा सवाल गुनाह ये कर भी रहे हैं? बनता है कि हम जो अगर- सीएसईपी तय कर रही है वो A2+FL के हिसाब से सरकार दे रही है, आपकी मांग है C2+50 होना चाहिए। अगर A2+FL पर सीएसईपी की सिफारिश पर लीगल गारंटी मिलती है तो क्या किसान तैयार है? गरिमा जी, बात A2+50 और सीट की नहीं है, एमएसपी की गारंटी की है। एमएसपी ठीक है या गलत है वो तो एक अलग इशू है, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल हटके इशू है। तो अभी जो उसका तो सीएसईपी इनका की वायदा है, सिफारिश है 2014 उस पर के तैयार चुनाव हैं में आप? ये वायदा करके आए थे, इन्हीं की सिफारिश है, यही वायदा करके आए थे। लेकिन आज तो हम ये कह रहे हैं, ये जो दे रहे हैं, ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं, कम से कम वो तो हमें दे दो। हाँ, तो उसकी ये- तो बाद ये- में बात कर लेंगे हम। इस पर कहाँ पेच उसकी फंसा गारंटी तो है दे मैं दो देख हमें। रही हूँ। ठीक है, देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं मेरे साथ।